हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक कैपेसिटर के बीच में हमने रखी है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई स्लैब रखी हुई है। तो क्या होगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नोट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या होता है, इनके ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चार्जेस अपीयर होंगे, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, क्लियर। और इधर इधर होगा पॉजिटिव चार्ज अपीयर, ठीक है। इंड्यूस हो गया चार्ज, क्लियर। तो देखो ये जो चार्ज अपीयर हुआ है, इसकी वजह से जो एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हुई इंड्यूस होने की, वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सपोज इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं ई पी इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी है और ई नोट इक्वल हो जाएगा, नेट ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे तो ऐसे नहीं है कि चार्ज का फ्लो होता रहेगा और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया स्लैब की। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कंडक्टिंग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, अगर यहाँ हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ओरिजिनल था ई नोट, इंड्यूस हुआ ई पी, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो नेट हो गया हमारा ई नोट माइनस ई पी। तो इतना जो इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट माइनस ई पी है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रिक ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इसकी थिकनेस जो है स्लैब की वो कितनी है, टी है, ठीक है। टी इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड डी इज़ द सेपरेशन। यहाँ पे लिख देते हैं टी इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब, ओके। अब देखो प्लेट के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और प्लेट के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट, ठीक है। तो इतनी जो थिकनेस है टी थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, समझ में आ गई, ठीक है। और जो ये जो डिस्टेंस है ये और इधर वाली ये कितनी है, ये कितनी है, डी माइनस टी, ठीक है। तो डी माइनस टी डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जो हमने अप्लाई किया है, ई नोट अप्लाई किया है, क्लियर। तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई नोट और एक है ये ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। तो जो इफेक्टिव जो हम पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वी क्या हो जाएगा, एक तो देखो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट कितनी डिस्टेंस के अंदर, डी माइनस टी के अंदर, ठीक है। प्लस और क्या हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है ई, वो टी थिकनेस के अंदर है, तो ई इंटू टी, ठीक है। डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात क्यों कर रहे हैं अभी पता लगेगा। देखो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, वो क्या होता है, ई नोट डिवाइड बाय ई, ठीक है। एप्सिलॉन आर को और क्या लिखते हैं, के भी लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इट मीन्स जो ई है, ई क्या आ जाएगा, ई नोट बाय के, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी ई की वैल्यू भी हम ई नोट की टर्म्स में लेना चाहते हैं, ताकि ई नोट हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट किया, के से इधर डिवाइड कर दिया, ई को उधर ले गए, तो ई की वैल्यू आ गई ई नोट बाई की, ठीक है। तो यहाँ से वी क्या बन गया हमारा, ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, पुट ई इक्वल टू ई नोट बाई की, क्लियर। अब यहाँ से देखो ई नोट कॉमन आ सकता है, दिस इम्प्लाइज वी इक्वल टू ई नोट को कॉमन लो, यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही बचेगा, क्लियर। अब पुट वैल्यू ऑफ ई नोट की क्या वैल्यू होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्लियर। अब तो याद हो गया होगा, इसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नोट, यही, ठीक है।
तो इसकी वजह से जो वी है यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ई नोट की हो जाएगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर? ओके, अब यहाँ देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ वी इन सी इक्वल टू क्यू बाई वी। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है तभी कैपेसिटी आएगी। ठीक है, तो वी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। सी आ गया हमारे पास क्यू डिवाइड बाई, और ये वैल्यू है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट, और यहाँ इनटू में है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर? ए एप्सिलॉन नोट को लेके जाओ ऊपर, क्यू ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, सेम ही ब्रैकेट लगा लो ये चीज़। क्लियर? अब क्यू से क्यू देखो कैंसिल, यहाँ बचा एप्सिलॉन नोट ए लिख दो पहले, या ए लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ देखो डी माइनस, अगर यहाँ से टी कॉमन ले ले दोनों टर्म्स में से, टी को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 1/k, लेकिन साइन कौन सा बचेगा, नेगेटिव। सोल्व करके देख लो ब्रैकेट हटा के, तो यहाँ पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियर? एप्सिलॉन नोट ए बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1/k। ठीक है, डी में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, डी में से कुछ माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब इसको हम डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नोट ए से, तो जो कैपेसिटी आएगी नेट वो इंक्रीज आएगी। क्लियर? जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, वो ओरिजिनल कैपेसिटी जो थी सी नोट, उसके कंपैरिजन में जो ये कैपेसिटी आएगी वो ज़्यादा आएगी। क्लियर? क्योंकि देखो जो सी नोट थी वो क्या है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ठीक है, ये डी डिस्टेंस, अगर ये डी डिस्टेंस देखो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये मान लो डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे तो डी में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, डी में से कुछ माइनस हो के सपोज वो बच गई 3। ठीक है, एक तो 5 से डिवाइड करे इसको, एक 3 से डिवाइड करे, कौन सा ज़्यादा होगा, जो 3 से डिवाइड किया वही ज़्यादा होगा ना, यानी ये चीज़ ज़्यादा होगी। क्लियर? इट मीन्स C is greater than C naught. Clear? Capacity increases on introducing dielectric slab. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक आवर यूनिट 1। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर से रिलेटेड। ओके।